हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि डीवीडीएमएस ऐप से मेडिसिन को कंज्यूम कैसे किया जाता है और अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जो आपके पास मेडिसिन स्टॉक है उसे रजिस्टर में न्यू ईयर से कैसे अपडेट करेंगे और मेडिसिन स्टॉक को रजिस्टर में कैसे कंज्यूम करेंगे। और जो अभी एक न्यू ऐप लॉन्च हुई है जन औषधि ऐप, उस ऐप से जो हमारा स्टॉक है, मेडिसिन स्टॉक है, उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे। पहले डीवीडीएमएस पोर्टल से हम स्टॉक को कंज्यूम करते थे और इंडेंट करते थे। अभी एक ऐप लॉन्च हुई है यूपी जन औषधि ऐप, उससे आपको कैसे मेडिसिन इंडेंट करनी है और कैसे कंज्यूम करनी है, इसके विषय में ये वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया कि इंडेंट जनरेट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेंट कंज्यूम कैसे किया जाता है। जो इससे पहले वाली वीडियो है इंडेंट जनरेशन की, आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा ड्रग स्टॉक रजिस्टर है या मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें ये सब कॉलम दिए गए हैं। एसआर नंबर, डेट, ओपनिंग स्टॉक, रिसीव क्वांटिटी, बैच नंबर, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इशूड क्वांटिटी, नेम ऑफ द रिसीवर, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको इसमें अपना स्टॉक न्यू ईयर से कैसे अपडेट करना है। जो ये वाली क्वांटिटी है ओपनिंग स्टॉक वाली, ये हमारा पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है जो मार्च 31 में हमारे पास बचा था। 11/4 मैंने इसलिए लिखा है, आपको यहाँ पर 1/4 से लिखना है। मैंने 11/4 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पर थी और अभी मैंने 11 तारीख से ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर मैंने 11/4 से स्टॉक दिखाया है। जो मेरे पास बचा हुआ स्टॉक था वो हम ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे। अगर हमें 11 तारीख में कोई नया स्टॉक मिला है तो यहाँ पर हम नया स्टॉक भी अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर जो स्टॉक की हमारे पास बैच नंबर है उपलब्ध, अगर हमारे पास 2 बैच नंबर की दवाई उपलब्ध है तो आप यहाँ पर 2 बैच नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आपको उसकी एमएफजी डेट लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको दवाई का नाम लिखना है क्योंकि दवाई का नाम का यहाँ पर इसमें इस रजिस्टर में कोई कॉलम नहीं है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द सप्लायर, जहाँ से आपको मेडिसिन मिलती है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का लिखना है। मैंने यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का लिखा है, ड्रग वेयर हाउस का नाम। यहाँ पर इशू क्वांटिटी वो आपको इसमें लिखनी है। जैसे आपने एक महीने में 35 टैबलेट खर्च की हैं तो आपको यहाँ पर 35 लिखना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं और जितना आपके पास बचा है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक में लिखना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 11/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30/4, मतलब आपको पूरे महीने में जितना आपने कंजप्शन किया है, जितनी आपकी मेडिसिन खर्च हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जितना बचा है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस क्लोजिंग स्टॉक को हम नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख डाल के और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में लिख देंगे। रिसीविंग क्वांटिटी में आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक जिस डेट तक आपको स्टॉक नया नहीं मिला होगा। जैसे हमें यहाँ पर कोई नया स्टॉक नहीं मिला है तो हमने यहाँ पर लास्ट मंथ में घटा दी, 28/5 तक मेडिसिन हमने कंज्यूम कर दी और 29/5 को हमें नया स्टॉक मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 बची थी, इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पर 0 लिखा है। नेक्स्ट रिसीव क्वांटिटी हमारी इतनी है और इसका बैच नंबर ये है, एमएफजी डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है और जहाँ से मिली है उसका एड्रेस ये है। और अब हम यहाँ पर कब घटाएंगे मेडिसिन, 30 जून को हम घटाएंगे, 1 महीने की हम घटाएंगे। मतलब आपकी डेट फाइनली वो आ जाए जिसमें आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, मतलब महीने के लास्ट में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ओपनिंग स्टॉक के साथ रिसीविंग क्वांटिटी अगर मिलती है तो आपको उसे कैसे लिखना है। जैसे 29 तारीख में हमें नया स्टॉक मिला है इतना और हमारा पुराना स्टॉक बचा हुआ है इतना, तो हम इन दोनों बैच की मेडिसिन को लिखेंगे। अगर इनके अलग अलग बैच है तो हम इस तरह से दोनों बैच भी लिखेंगे, दोनों ही एमएफजी डेट लिखेंगे और दोनों ही एक्सपायरी डेट लिखेंगे और यहाँ पर अपने ड्रग वेयर हाउस का नाम लिखेंगे। और अब 2070 मेडिसिन हमारे पास हैं, इनमें से आपकी इस मंथ में जितनी भी खर्च हुई होंगी, जैसे 130 खर्च हुई हैं, 120 खर्च हुई हैं, उसमें से 2070 में से आपको ये वाली मेडिसिन माइनस कर देनी है और यहाँ पर बची हुई मेडिसिन लिख देनी है और उसको आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक में लिखना है। रिसीविंग क्वांटिटी में फिर आपको 0 लिखना है। तो रिसीविंग क्वांटिटी में सिर्फ मेडिसिन तभी लिखनी है जब आपको स्टॉक मिला हो। जैसे मुझे 29/5 में स्टॉक मिला था तो यहाँ पर मैंने रिसीविंग क्वांटिटी में लिखा है। अगर आपको कोई नई मेडिसिन मिली है तो आपको उसे नए सिरे से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इससे पहले हमें ये मेडिसिन हमारे पास नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी कई महीनों से और अब हमें ये दोबारा से मिली है और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इसका पहले से 0 था। तो जिस दिन हमें मिली है उस डेट को हम यहाँ पर शुरुआत में लिखेंगे। रिसीविंग क्वांटिटी में हम यहाँ पर लिखेंगे कितनी आपको मेडिसिन मिली है, उसका बैच नंबर, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट और यहाँ पर जितनी आप इशू करेंगे इस महीने। जैसे अब मैं यहाँ पर
30 जून को इशू करूँगी मेडिसिन। तो यहाँ पर जितनी भी घटेंगी, जैसे 500 में से मेरी 80 खर्च हुई हैं, तो यहाँ पर मैं 420 लिख दूँगी और वही 420 आपको यहाँ पर नेक्स्ट 1 जुलाई करके डालना है डेट, और यहाँ पर 420 आपको ओपनिंग स्टॉक में दिखाना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और जितनी आपकी मेडिसिन रजिस्टर में होंगी उतना ही स्टॉक आपको ऑनलाइन भी रखना है। सेम स्टॉक आपका रजिस्टर का जितना भी बचा हुआ स्टॉक है वही आपका ऑनलाइन होना चाहिए। मैंने इससे पहले मंथ की मेडिसिन अभी तक नहीं घटाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कंज्यूम करके कि कैसे मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जन औषधि ऐप से मेडिसिन को कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं ई औषधि ऐप को ओपन कर लूँगी। ये हमारा ई औषधि ऐप है। यहाँ पर आप अपनी आईडी डाल लेंगे और पासवर्ड डाल लेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे। बहुत ही इजी है। इसमें आपको कैसे स्टॉक को कंज्यूम करना है बहुत ही आसान तरीके से इसमें हो जाता है। इसमें आपको इशू डेट या फिर इशू नंबर, रिक्वेस्ट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको DVDMS पोर्टल पर ज़रूरत पड़ती थी। अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास EDL की जो लिस्ट है अब 84 है, और हमारी उसमें से इन स्टॉक 59 दिख रही हैं और आउट ऑफ स्टॉक 25 है। तो आप अपना रजिस्टर अपने पास रखेंगे जिस टाइम आप इशू करेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक तो ड्रग इन्वेंट्री का है, इसमें आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितनी मेडिसिन है। इंडेंट जनरेशन का ऑप्शन है, इससे आपको इंडेंट जनरेट करना है। बल्क इशू का ऑप्शन है, इससे आपको मेडिसिन को कंज्यूम करना है। तो हम अभी इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अदर्स, और अदर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि टू दी पेशेंट, आप मेडिसिन किसको कंज्यूम कर रहे हैं, टू दी पेशेंट्स। गेट ड्रग लिस्ट, यहाँ पर आपको सारी ड्रग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी मेडिसिन सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपको जो जो मेडिसिन सेलेक्ट करनी है वो सभी आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको इन हैंड क्वांटिटी भी दिख रही है, नीचे ग्रीन कलर में इन हैंड क्वांटिटी मेरे पास जितनी है वो सभी इसमें दिखाई दे रही है। अगर आपके पास 2 बैच की ड्रग है तो वो मेडिसिन आपको 2 बार दिखाई देगी। तो ये सभी मेडिसिन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी मेडिसिन है आपको सारी सिलेक्ट करनी है, तभी बल्क इशू हो पाएगा। अगर आपने 1-2 सिलेक्ट करी तो एक मेडिसिन आप इशू करेंगे, फिर आपको दोबारा से सारी मेडिसिन इशू करनी पड़ेंगी, मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ेंगी। तो ये हमने सारी मेडिसिन सेलेक्ट कर ली है। तो अब ड्रग लिस्ट बढ़ चुकी है हमारी। अभी यहाँ पर ड्रग लिस्ट के ऊपर एक राइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको दिख रही है इन सभी मेडिसिन का बैच नंबर दिख रहा है, एक्सपायरी डेट दिख रही है, टोटल क्वांटिटी आपके पास जितनी है वो सभी आपको दिखाई दे रही है। तो मुझे जो जो मेडिसिन कंज्यूम करनी है वो मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँगी। बाकी को मैं ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगी, ये मुझे अभी नहीं करनी है। एल्बेंडाजोल मेरे पास कितनी बची हैं वो मुझे कंज्यूम करनी है। मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले महीने का मैंने नहीं किया है अभी तक कंजप्शन, तो मैं वही आपको करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एल्बेंडाजोल की हमारे पास 2 बैच हैं इस टाइम, इसलिए मुझे 2 बार दिख रही है। तो जो अभी नया बैच आया है इसमें से मुझे अभी कंज्यूम नहीं करनी है, इसको मैं डिलीट कर दूँगी। एल्प्राजोलाम, इसको भी अभी मैं डिलीट कर दूँगी। अमोक्सिसिलिन, ये हमारे पास 0 थे, ये नया आया है, इसको भी डिलीट कर दूँगी। 250 mg में जो टैबलेट थी मेरे पास, इससे पहले 14 मेडिसिन थी सिर्फ, क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पर थी तो मैंने पहले ही मेडिसिन को कंज्यूम कर दिया था। अभी मेरे पास जो मेडिसिन मैंने मंगाई है नई, उनसे मैं कंज्यूम नहीं करूँगी, जो पुरानी वाली हैं उनको मैं कंज्यूम कर दूँगी। तो मैं नए वाली हटाती जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी इसलिए मैंने सारी मेडिसिन सेलेक्ट की थी, लेकिन मेरे 14 मेडिसिन थी मेरे पास, सिर्फ मुझे वही सेलेक्ट करनी थी। तो ये सभी मेडिसिन मेरे पास थी और मैंने इनमें से कंज्यूम कर दी हैं। जितनी मेडिसिन मेरे पास थी वो मैंने कंज्यूम कर दी। मेरे पास 14 ही मेडिसिन थी, वो सब मैंने कंज्यूम कर दी है। आपके पास जितनी मेडिसिन है आपको अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन कंज्यूम करनी है, और यहाँ पर आपको सबमिट क्वान्टिटी करना है और ओके करना है। और देखिए आपका बल्क इशू हो चुका है। बल्क इशू रिपोर्ट आप कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चेक में जाकर आप बल्क इशू रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेट डालेंगे,
आज की डेट डाल देंगे तो यहाँ पर आपका आज का जो आपने कंज्यूम की है मेडिसिन वो सब आ जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।